अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिक क्रिमिनल लॉ के हवाले से है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को इस मसले का सामना भी करना पड़ता है कि FIR लॉन्च कैसे करवाई जाए। FIR किसी भी मुकदमे का बहुत ही अहम जुज़ है। FIR में जो लिखा होता है वो पूरे मुकदमे में साथ साथ काउंट होता है। बाद में आने वाली शहादतें, बाद में मुकदमे में आने वाली चीज़ें अगर FIR से टकराव खाती हुई, यानी कि FIR में आपने कुछ कहा और बाद में हक़ाइक़ कुछ आए, तो इससे मुकदमे पर बुरा असर पड़ता है। तो FIR कटवाते वक़्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने डेट ऑफ अकरेंस जो है वो एग्जैक्ट लिखनी है। डेट ऑफ अकरेंस लिखते वक़्त आपने दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने टाइम एग्जैक्ट लिखना है। अब डेट ऑफ अकरेंस और टाइम को मिलाकर आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जिस वक़्त आपका रात का वक़ूआ हुआ, तो आपका अगले दिन का अगर 1 AM है, मतलब 1 AM हुआ, तो चूँकि अगली डेट आ जाती है तो वो रात के 1 बजे होंगे, लेकिन दिन अगली तारीख का काउंट होगा। तो वो आपने एग्जैक्ट दिन और टाइम लिखना है। तीसरी चीज़ जो आपने ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखना है, और बहुत से लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और गलती करते हैं, कि जिस मुकदमे में जो अशख़ास मुलव्वस हों सिर्फ उनको नामज़द करें। यानी कि अगर एक शख्स से लड़ाई हुई है और आपकी उसके बाकी बहन भाइयों से भी दुश्मनी चल रही है, तो उन सब को बीच में शामिल तफ्तीश ना करें, मुकदमे का हिस्सा ना बनाएं। अगर लड़ाई एक शख्स से हुई है तो उसी को नामज़द करें। होता यूँ है कि आप 7-8 अशख़ास को मुकदमा में नामज़द कर देते हैं और 3 से 4 अशख़ास जो हैं वो प्ली ऑफ अलिबाई पर, या तो ज़मानत, उनकी ज़मानत तो अल्टीमेटली हो जानी है क्योंकि वो मुकदमे में शामिल ही नहीं थे। पुलिस तफ्तीश में उनको बेगुनाह लिख देगी और उनकी ज़मानत भी हो जाती है। और जिस वक़्त आप 8 अशख़ास को नामज़द मुकदमा करेंगे और 7 ज़ाहिर-सी बात है मुकदमा में शामिल नहीं होंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी और उन 7 की वजह से 8वां भी शक की बिना पर रिहा हो जाता है। तो जो शख्स मुकदमा में सिर्फ़ शामिल हो उसी का नाम लिखें और किसी को बीच में शामिल मुकदमा ना करें। चौथी चीज़ जो ख़ास तौर पर ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी शख्स ने आपके साथ कोई वारदात की है और आप उसको जानते नहीं हैं, तो आप लिख दें कि उसका हुलिया क्या था, उसकी हाइट लेंथ वगैरह ज़रूर मेंशन करें और साथ एक जुमला लिख दें कि उसको सामने आने पर पहचान सकता हूँ। जिस वक़्त आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उस वक़्त आप उस शख्स को पहचान सकते हैं और वो मुकदमा में शामिल हो जाएगा। पाँचवीं चीज़ कि अगर किसी मुकदमा में कोई हथियार वगैरह इस्तेमाल हुआ है तो उस हथियार को बाकायदा मेंशन करें कि इसने ये हथियार पकड़ा हुआ था और उसकी किस्म क्या थी वो भी मेंशन करें। छठी चीज़ कि अगर हथियार 2 से ज़्यादा लोगों ने पकड़े हुए थे, किसी ने पिस्टल पकड़ी हुई थी, किसी के पास 222 थी, किसी के पास कलाशनकोव थी, तो आपने जिस शख्स ने जो असला पकड़ा हो वो मेंशन करना है। और FIR लिखवाना और FIR लिखना हर किसी के बस का रोग नहीं है। कोई भी शख्स जिसके साथ वक़ूआ हुआ है वो जाकर FIR नहीं कटवा सकता, क्योंकि कटवाने को तो कटवा सकते हैं, लेकिन उस FIR पर आगे चलकर मुजरिम को सज़ा मिलेगी या नहीं, इस चीज़ का इन्हिसार FIR के मतन पर होता है। तो FIR कटवाते वक़्त अपने होशो-हवास को कायम रखें और जो एग्जैक्ट पोजीशन हो अपनी मेमोरी को रिकॉल करके एग्जैक्टली फैक्ट्स को लिखवाएं। इससे पुलिस को भी आसानी होती है, अदालत को भी आसानी होती है। अदरवाइज़ आप झूठ की बुनियाद पर FIR कटवा तो देंगे, लेकिन खुद भी ख़ार होंगे, पुलिस को भी उलझाई रखेंगे और कोर्ट भी इतने सारे झूठ में से इतना सा सच ढूंढती फिरेगी। आठवीं चीज़ जो ध्यान में रखने वाली वो ये कि आपने मुकदमे के जो गवाह हैं वो लाजमी लिखने हैं और गवाह कोशिश करें कि अगर तो मौके पर मैच्योर अशख़ास मौजूद थे तो उनमें से 2-3 वो अशख़ास जो कि मुकदमे की पैरवी को सही तरह से टैकल कर सकें और गवाही में कोई कंट्राडिक्शन ना आ सके, यानी कि भूलने वाले ना हों, तो सिर्फ 2 से 3 अशख़ास को मेंशन करें। फिर 9वीं चीज़ जो आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि आपने जुर्म की नोयत बतानी है। उसके बाद 10वीं चीज़ कि अगर कोई आपकी दुश्मनी थी, जिसके साथ ये वारदात पेश आई है उसके साथ कोई दुश्मनी भी थी, तो आपने वो भी मेंशन करनी है। फिर अगर इस किसी वारदात में कोई नुकसान हुआ हो, कोई ज़ख्म पहुंचा हो, चोट पहुंची हो, तो उसकी सबसे पहले चूँकि मेडिकल रिपोर्ट होती है तो वो मेडिकल रिपोर्ट आपने साथ लगानी है। और इसके अलावा अगर उस FIR के दर्ज करवाने में कोई देर हुई हो तो उसकी वजह भी आपने बयान करनी है, क्योंकि बाद में ज़मानत जो है मोस्टली
وہ اس بات پر بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایف آئی آر اتنی دیر سے کیوں کٹوائی، اس کا ایف آئی آر میں کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے، تو آپ نے وہ وجہ بھی بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اینڈ پر ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا کرنی ہے، اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور CNIC کارڈ دینا ہے، اور آپ کی ایف آئی آر کی درخواست تیار ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم جزو ہے وہ ایک ہی ہے، بالکل ایگزیکٹ سچی سٹوری مینشن کریں تاکہ جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا مل سکے، کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر ملوث نہ کریں، کیونکہ اس سے گناہ گار بھی چھوٹ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔